अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीयो खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। बे बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा ए भी गहना भरा हो। नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हो। हदों बेहद दरूद नबी सरवर ते जिसदा ऐड पसारा हो। मैं कुर्बान तिन्हा तो बाहू जिन्हें मिलिया नबी जी सुहारा हो। अब अभी गिरामी इंसान परवरदिगार की तख्लीकात का शाहकार है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इंसान को परवरदिगार ने लक़द कर्रमना बनी आदम बुजुर्गी के ताज से नवाजा। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अजमत का निशान बनाया। तवज्जो में जरूर रखें। इंसान निशान अजमत है। ये वो मखलूक है जिसे अल्लाह ने शर्फ दिया है, बुजुर्गी दी है, बरतरी दी है। हालांकि फरिश्ते नूर से बने हैं, जिन आग से बना है। वहां तस्लीम है, यहां ताकत है। लेकिन इंसान के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया, चूंकि बनाने वाला तो मैं हूं। कानून यही है, जमीन अच्छी हो, बीज अच्छा हो, वक्त पर काश्त की जाए तो फसल ज्यादा होने का इम्कान है। मटेरियल अच्छा हो, जो प्रोडक्ट तैयार होती है वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन बनाने वाला चूंकि खालिक कायनात है, मालिक कायनात है, उसका फैसला है कि मैंने इंसान को आसन सूरत अता की है। तो ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि बाकी मखलूकात अपनी जगह पर, लेकिन चूंकि इंसान को अल्लाह ने हुस्न के साथ बनाया है, इसलिए इंसान जैसी कोई दूसरी मखलूक नहीं हो सकती। अब ये एक बुनियाद है जो हमने समझनी है और उस पर आगे फिर दीन की एक इमारत हमने खड़ी करनी है। जी आप बैठ जाएं, सारे बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी, ताकि मैं थोड़ी सी छोड़ दे, कुछ भी नहीं होगा। बैठ जाएं, तशरीफ रखें, बैठे, बड़ी छोड़ दे, हट जाएं, आप सब हट जाएं, बड़ी मेहरबानी, आप सब हट जाएं। और मैं तमाम अहबाब जो तशरीफ लाए हैं उनसे अर्ज करूंगा कि आप गौर से इस गुफ्तगू को समाअत फरमाएं और एक फैसला करें कि आप कहां खड़े हैं, आपको कहां खड़ा होना चाहिए। क्या वहां खड़ा होना चाहिए जहां मालिक व खालिक आपको खड़ा देखना चाहता है, या फिर वहां खड़े होना चाहते हैं जहां आप चाहते हैं। एक है आपकी चाहत, इसको कहते हैं नफ्स परस्ती। एक है परवरदिगार की ख्वाहिश, वो है खुदा परस्ती। दरमियान में कोई स्टेशन नहीं है। पीर परस्ती कोई चीज नहीं है, शख्सियत परस्ती कोई चीज नहीं है, क़यादत की परस्तिश करना कोई चीज नहीं है।
तो असल परस्तिश तो है अल्लाह की। जो अल्लाह चाहता है हमें वही चाहना चाहिए, जो अल्लाह की चाहत है वही हमारी चाहत होनी चाहिए, और इसको दीन कहते हैं। मैं एक दफा फिर मुतवज्जे करना चाहता हूं अहबाब को, चूंकि इंतहाई मोहब्बत से आप तशरीफ लाए हैं और जाहिर है आप ताज़ियत के लिए आए हैं, अज़हार गम के लिए आए हैं, अफसोस के लिए आए हैं, और बहुत बड़ा हादसा है। मौत तो ज़ाहिर है मौत है, और ये कोई नई बात नहीं कि आज यहाँ कोई मर गया है तो पहले कोई नहीं मरा। ये मरने का अमल जारी और सारी है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ गम ऐसे होते हैं जो वाकई गम नजर आते हैं। एक बहन गई, भाई गया, बहन गई, ज़ाहिर है इंसान बाज़ औक़ात उसकी बस में नहीं होता बर्दाश्त करना। लेकिन इस्लाम का हुस्न यही है कि जब आप तवज्जो में इधर रखें, इधर मेरी तरफ देखें, मैं जो बात कर रहा हूँ मेहरबानी आपकी, ये शामियाने में आपको बाद में दिखा दूंगा। बाबा जी इधर देखें, ये फिर देखेंगे इंशाल्लाह। ये शामियाने, ये पानी, ये सब कुछ फिर भी देखा जा सकता है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जो बात मैं करने जा रहा हूँ, एक तारीख आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक हकीकत आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगर कोई बात समझ में आ जाए तो अल्लाह का नाम लेने में शर्माए नहीं। आप इस बरसती रहमत के पहरे में आप इतनी मोहब्बत से बोलें कि मालिक भी खुश हो जाए कि मेरी रहमत को वसूल करने वाले आज भी कायनात में मौजूद। हाजरीन, तो जब किसी चीज की निस्बत, ये बात काबिल तवज्जो है, जब किसी चीज की निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाती है, और वैसे तो कोई भी कह सकता है मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, ये अल्लाह के लिए हो रहा है, नहीं, मैं उस निस्बत की बात कर रहा हूं जिसे खुद अल्लाह अपने नाम मंसूब कर दे। क्योंकि जब आप अल्लाह के ठेकेदार बनने लगेंगे ना तो फिर फिरका बन जाएगा। जब आप अल्लाह के कहने पर अल्लाह के प्यार का झंडा उठाएंगे तो फिरका नहीं बनेगा, जमात बनेगी। ये फर्क है। इब्लीस ठेकेदार बनने की कोशिश में मारा गया, मरदूद हो गया, मलून हो गया, कहने लगा मैंने सजदा नहीं करना आदम को। जो दलील उसने दी उसको परवरदिगार ने रद्द कर दिया। दलील उसकी क्या थी कि मैं इंसान से बेहतर हूं, आना खैर मिन्हु, ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं, तो मैं इसको क्यों सजदा करूं। अब बजाहिर अगर अकल के पैमाने पर तोला जाए तो दलील उसकी बड़ी वजनी थी, लेकिन अगर इश्क के पैमाने पर देखा जाए तो ये फिर देखना पड़ेगा कि जब परवरदिगार सजदा करवा रहा है तो तू कौन होता है ठेकेदार बनने वाला। तेरी क्या हैसियत है, तेरी क्या हकीकत है। ठीक है तू आग से बना है, पर जब बनाने वाले ने तुझे भी बनाया, इंसान को भी बनाया, और जब बनाने वाला ये कह रहा है कि मैं बनाने वाला हूं, ये इंसान मेरी कुदरत का शाहकार है, ये इंसान मेरी तख्लीक का शाहकार है, इस इंसान को मैंने अपने प्यार से, अपने करम से बनाया भी है, सजाया भी है, और इसके आखिरी सांस तक इस पर ईमान का पहरा भी लगाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अब ये बात जब हमें समझ आ गई कि जिस चीज की निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाए, और अल्लाह की तरफ होने वाली निस्बत जो है वो किसी इमाम के बयान पर नहीं, किसी शेख के कहने पर नहीं, बल्कि अल्लाह के कहने पर। पीर साहब होना बड़ा मनसब है, अमीर जमात होना बहुत बड़ा मनसब है, शेख कामिल होना बहुत बड़ा मनसब है, लेकिन बहुत सारे मनसब तो हम खुद एक दूसरे को दे देते हैं ना। तो मुझे हाजी साहब कह,
मैं तुम्हें मौलाना कहूंगा, ये खुद ब खुद हम एक दूसरे को देते रहते हैं ना टाइटल, खुद साख्ता है। जिन्हें अल्लाह टाइटल दे, और धरती पर जो टाइटल अल्लाह ने दिए हैं ना, उनमें एक टाइटल का नाम है इंसान। जी, पूरी कुव्वत से बोलना पड़ेगा। अल्लाह ने जुबान दी है तो जुबान का इस्तेमाल अल्लाह के नाम पर करना जरूरी हो जाता है। अब देखें, एक टाइटल है इंसान, एक टाइटल है ईमान, एक टाइटल है तकवा, और एक टाइटल है नबी होना, एक खिताब है रसूल होना, एक मकान है वली होना। और ये सारे नाम वो हैं जो किसी इंसान ने किसी इंसान को नहीं दिए। ये वो मकाम है, ये वो मनसब है जो अल्लाह ने अपने बंदों को दिए हैं। अब इंसान को आपने समझने की कोशिश की, आपने समझने की कोशिश में इस बात पर पहुंचे, इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस इंसान को, जिस मखलूक को परवरदिगार ने खास तरकीब से बनाया और खास तख्लीक का हुस्न अता किया और खास मनसब दिया और उसे अशरफुल मखलूकात का मनसब दिया। अब ये बात तो समझ आ गई कि कोई खास भी हो सकता है। जिनको आ रही है समझ बोले, ताकि बरसती रहमत ये समझ सके कि ये सब अल्लाह के दीवाने बैठे हैं। अब देखिए, ये बात समझ में आ गई कि खास होता भी है, होना भी चाहिए। अगर किसी ने इल्म पढ़ लिया, इमाम बन गया तो खास तो हो गया ना, बाकी सब ने कहा पीछे से इमाम के। अब किसी ने अल्लाह के फजल को सीने में उतार लिया तो अब वो शेख बन गया, तो ये इज्जत का मनसब, ये शान, ये वकार, ये भी खास एक कैफियत है। अब मैं वो कैफियत आपको, मखलूकात में इंसान एक खास है, इंसानों में मुसलमान खास है। कुंतुम खैरा उम्मा, जी तवज्जो रखें, तवज्जो है। मैंने लंबी तकरीर नहीं करनी क्योंकि अभी नमाज भी हमने पढ़नी है, तो नमाज भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और बारिश को भी भुगतेंगे, कोई हर्ज नहीं है। तो मैं याद कर रहा था, तरतीब देखे, बड़ी खूबसूरत तरतीब है। तमाम मखलूकात में अल्लाह ने इंसान को शर्फ दिया। मखलूकात सब अच्छी से अच्छी भी हैं, लेकिन उनमें अशरफ मखलूकात कौन है? इंसान है। इंसानों में बेहतरीन जमात कौन है? मुसलमान है। मुसलमानों में बेहतरीन लोग कौन है? ईमान वाले। और ईमान वालों की जो तारीफ मैं अब करने जा रहा हूं उस पर गौर करें। फरमाया अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। कलमा तो सभी पढ़ते हैं ना, जबानी कलमा हर कोई आखे, दिल दा पढ़दा कोई हूं, दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे, एक ही जानन यार गलोई हूं, जिथे कलमा दिल दा पढ़ी वे उथे जीभ न मिलदी ढोई हूं, एक कलमा मैनू यार पढ़ाया बाहो, मैं सदा सुहागन होई हूं। तो ईमान वाले का मनसब कुछ और है। मुसलमान होना भी बहुत बड़ा म्यार है, लेकिन उनमें जिनको चुना अल्लाह ने वो है ईमान वाले। फरमाया अन्नबियो औला, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह तो शारक से करीब है, ये तुम हक बहु सच बहु कर रहे हो, ये गौस गौस कर रहे हो, ये दाता दाता कर रहे हो, ये खाजा खाजा कर रहे हो, अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकार रहे हो, ये सब क्या हुआ? ये इस्लाम में कहां से आ गया? अब देखिए, बड़े मजे की बात है, दाता कुरान का लफ्ज नहीं है, हाजत रवा कुरान का लफ्ज नहीं है, मुश्किल कुशा कुरान का लफ्ज नहीं है, लेकिन कुरान में अल्लाह ने अपना गनी होना ऐलान फरमाया। अल्लाह गनी है। लेकिन जब मैंने वो फहरिस्त देखी जिनके बारे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तो उनमें से मैंने देखा उस्मान के साथ लग गया गनी। मैंने कहा मौला गनी तो तू है, ये उस्मान कैसे गनी हो गया? फरमाया गनी मैं हूं जिसको मैं चाहूं बना दूं, अब दाता मैं हूं जिसको चाहूं बना दूं।
हाजत रवा मैं अल्लाह हूं जिसको चाहूं बना दूं, मुश्किल कुशा मैं अल्लाह हूं जिसको चाहूं बना दूं। उस्मान का गनी होना अगर हम कबूल कर सकते हैं, हजम कर सकते हैं, तो नबी का हाजत रवा होना भी हमें हजम करना चाहिए। बड़ी अजीब बात है, उस्मान के गनी होने पर हम मुत्तफिक हैं, पर जिस उस्मान को अल्लाह ने नबी के जोड़ों का सदका गनी बनाया है, उस नबी की हाजत रवाई पर हमें बदहजमी हो जाती है। हमारा हाजमा क्यों खराब है? तवज्जो नहीं है। बारिश तो आपको बरस कर और ज्यादा उभार रही है। किस बरसती रहमत में अपने जज्बात पेश करो अल्लाह के हुजूर। अब देखिए, अल्लाह ने पसंद किया है हो सब कुछ मेरा, नाम कर दूं अपने यार अन्नबियों। किसी ने कहा अल्लाह तो शारक से भी करीब है, ये बाहु कहां से आ गया, ये गौस कहां से आ गया, ये दाता कहां से आ गया, ये ख्वाजा कहां से आ गया। मैंने कहा मौला ये कहते हैं अल्लाह तो शारक से भी करीब है। फरमाया इनको ये भी बता दो अल्लाह तो करीब है, ये कितने करीब है। भाई शारक तो हिंदू की भी है ना, शारक तो ईसाई की भी है, वो भी ये दावा कर सकता है अल्लाह मेरे करीब है। अल्लाह ने फरमाया मेरे करीब होने में मैं तो करीब हूं, लेकिन जो मेरे करीब है वो कौन है। इसीलिए अपनी कुर्बत का नूर नबूवत के हुस्न में रखा और कहा अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम वाज़वाजुहु उम्महातुहुम। हाँ, जो मोमिन है उसका कितना मुकद्दर है कि नबी उसकी जान से भी ज्यादा करीब है। अब मैं सारी तफसीलात नहीं अर्ज करूंगा। तो ईमान से आगे एक दुनिया है जिसका नाम तकवा है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ये तरबियत के हवाले से और तरतीब के हवाले से जो मखलूकात के शर्फ में इंसान को मिला, इंसान में मुसलमान को मिला, मुसलमान में ईमान वालों को मिला। अब ईमान वालों के दर्जात की बुलंदी में तकवा एक आखिरी मंजिल है। मैंने कहा परवरदिगार ये तकवा क्या है? आवाज आई अल्लाह से डरना। मैंने कहा अल्लाह से डरना क्या है? आवाज आई अल्लाह की रजा पे चलना। मैंने कहा मौला अल्लाह की रजा पे चलना क्या है? फरमाया मुस्तफा मुस्कुरा दे तो ये अल्लाह की रजा, कमली वाला लब हिला दे तो ये अल्लाह की रजा है। नबी की मुस्कुराहटें तकवा है। अब तरतीब चल रही है, इंसान अच्छी मखलूक, मुसलमान अच्छी जमात, ईमान वाले बेहतरीन लोग, ईमान वालों में साहिबान तकवा। अब चाहिए तो यही था कि मुत्तकियों में कोई नबी होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तरतीब रुक गई। कहा नबूवत की तो खैरात है, मुस्कुराहटों की तकवा। ये तकवा जो है, ये जो तुम्हें मिलता है, ये तो नबूवत के हुस्न से मिलता है। ये तरतीब नीचे से ऊपर तक तकवा तक आती है। अब उसके बाद आगे तरतीब ये नहीं है, आगे नबूवत का हुस्न है और नबूवत का फैसला जमीन पर नहीं हुआ, आसमानों पर हो गया। जिन्हें अल्लाह ने नबी चुनना था अज़ल से चुन लिया और कमाल के साथ चुना। अब मैं थोड़ा सा नबूवत के बारे में अर्ज करना चाहता हूं, अगर आपका ध्यान मेरी तरफ होगा, ध्यान अगर मेरी तरफ करेंगे। अब जो खड़े हो गए अच्छी बात है, अब जो इनके पीछे बैठे हैं वो भी बेशक खड़े हो जाएं ताकि और थोड़ी सी कैफियत बन जाए। अब थोड़ा सा नबूवत को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ एक कायदा है, एक कुलिया है कि जिस्म में रूह आ जाए, तवज्जो रखें मेरी तरफ, जिस्म में रूह आ जाए तो हम कहते हैं जिंदा है, और जिस्म से रूह निकल जाए तो हम कहते हैं मर गया है। चूंकि उलमाए किराम की एक बड़ी कसीर तादाद मौजूद है, इसलिए इनको गवाह बनाकर ये बातें कर रहा हूं, आपकी नजर कर रहा हूं, ताकि जब आप यहां से जाएं तो झोली भर के ले जाएं और ऐसी ताज़ियत का सामान बन जाए और ऐसा ईसाले सवाब बन जाए कि सिर्फ आज ही सवाब ना हो, जब जब आप इस अकीदे का झंडा उठा के चले, जब जब इस अमल की
हुस्न की कैफियत आप में जारी रहे, इन फौत शुदगान को उसका सवाब पहुंचता रहे। अब देखिए मनसब नबूवत, मुझे छोड़ दे भाई, कुछ भी नहीं होगा, मुझे पानी है ना भाई, क्या है, बैठ जाए आप सब लोग, बड़ी मेहरबानी है आपकी। मैं बात नबी की कर रहा हूं, अब रहने दो इनको, कुछ ना कुछ जो खड़े हैं इनको रहने दो, जो मेरे पीछे खड़े हैं ये पहाड़ मुझे हटनी चाहिए जी। आप बोलेंगे तो ये बैठ जाएंगे जी, बड़ी आखिरी बात कर रहा हूं। अब ये मनसब नबूवत क्या है, लोगों को समझ नहीं आ रहा, नबी को समझ नहीं पा रहे हैं नबी होता क्या है। अगर आप बोलेंगे तो नबी खुश हो जाएंगे, नबी खुश हो गया तो अल्लाह ही खुश हो जाएगा, और अल्लाह खुश हो गया तो बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि लेना तो अल्लाह से ही है ना। लेकिन जब अल्लाह नबी के जरिए से देता है तो उसका मजा ही कुछ और। अच्छा देखिए नबी क्या होता है, हमारे यहां ये कायदा है, कुलिया है, रूह जिस्म में है तो जिंदगी है। आप ये पानी है, मैं बाद में दिखाता हूं, मुझे देखे ना जरा, बड़ी मेहरबानी यार, ये पानी फिर आ जाएगा, फिर देख लेंगे आप जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत मोहब्बत आपकी। देखिए जिस्म में रूह है तो जिंदगी है, तवज्जो है ना, बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा, मुझे पता चलेगा। आप पानी को नहीं देख रहे, मुझे देख रहे हैं जी, तवज्जो, बोले आप भी, बुजुर्गों बोलो जी। हुजूर मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जिसमें रूह है तो जिंदगी है, अगर रूह निकल गई तो क्या मर गया। तो अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आलम अरवा में 2 इज्तिमा हुए थे, आलम अरवा में, रूह की दुनिया में जी। ये पानी मुझे देखे ना, ये बुजुर्गों इधर देखो ना, बड़ी मेहरबानी है आपकी। ये चूंकि नबी का जिक्र हो रहा है तो बेअदबी हो जाती है, बेअदबी हो जाती है, इधर उधर देखने से बेअदबी हो जाती है, तवज्जो रखें, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। खड़े रहने का कोई अर्ज नहीं, देखने में रौला है, खड़े रहें या बैठ रहे से फर्क नहीं पड़ता, देखें इधर, क्योंकि बात नबी की हो रही है। पढ़िया इलम ते अदब न सीखे, आप तो अदब वाले लोग हैं ना, पढ़िया इलम ते अदब न सीखे, की लेना इलम नु पढ़ के। यहां कारियों के उस्ताद बैठे हैं, क्या कहने, बात करने का मजा भी तो आता है ना फिर, उस्तादों के उस्ताद, ये तवज्जो रखें। अब हमारे यहां अकल का इस्तेमाल ज्यादा होता है, अब अगर बंदा पागल हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर उसके दीन का क्या बनेगा। इसलिए खुदारा अकल से ज्यादा ना सवाल करें, कभी इश्क के तराजू में भी तुल कर देखें, ये ठेकेदारी का चक्कर छोड़ दें, ये दीन की बात करें, क्योंकि दीन ठेकों से नहीं चलता, दीन के लिए हकायक मौजूद हैं। अब देखें ना, एक आदमी किसी दरबार पर गया, किसी मजार पर किया, वहां उसने जाकर सजदा किया, तो एक आदमी ने किया ना, उन्हें गलत किया, हराम किया, क्योंकि शरीयत मुस्तफ़ा में अल्लाह के सिवा सजदा किसी के लिए नहीं है। अब उसकी जहालत की वजह से आप कहें कि या रसूलल्लाह कहना भी शिर्क है, ये तो कोई बात ना, नहीं ये तो कोई बात नहीं है ना। आप दीन को अलहदा रखें। अगर कोई जाहिल आदमी जहालत कर रहा है, देखे ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो आजड़ी था, उसने क्या बातें की, अल्लाह तू मेरे पास होता तो मैं तुझे मुट्ठी चांपी करता, मैं तेरे सर में तेल लगाता और मैं तुझे सुरमे लगाता और ये करता और वो करता। अब बज़ाहिर वो बातें गलत कर रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम उसको बड़े नाराज हुए, लेकिन जब अल्लाह से कलाम करने के लिए पहुंचे तो अल्लाह ने फरमाया मूसा अब तुमने मेरे दोस्त को नाराज कर दिया, अब ये जो ठेकेदारी का चक्कर है इसको खत्म करो, अल्लाह के मामलात अल्लाह पर छोड़ो, बंदों को प्यार दो यार, बंदों में निफाक ना पैदा करो, बंदों के दिल ना तोड़ो यार। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, एक अकल के मयार पर एक पैमाना हमने रखा है भाई, जो जिसमें रूह है तो जिंदा है, निकल गई तो मर गया है, ये एक नक्शा बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। एक है आलम अरवा, आलम अरवा से मुराद ये है कि रूहें थी और ज़ाहिर जिस्म बने ही नहीं थे, तो जिस्म में तो नहीं थी, रूहें थी जिस्मों में, बोलो
अब बोलिए मज्जे तू की जाने अल्लाहर कली जी है ना, बोल दे सही ना यार जी, तवज्जो रखे ना। रूहें थी जिस्मों में नहीं थी। अब रूह से खिताब फरमाया अल्लाह ने, अलस्तु बिरब्बिकुम, तो रूह से कहा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, सबने कहा। और इसकी भी तफसीर अलहदा है कि उन रूहों को ये शऊर कैसे मिला, कोई था ना। उस तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं अपने मौजू पर बात खत्म करना चाहता हूं। रूहों को कहा, रूहों से ये सौदा हुआ, बात हुई। अब बारी आ गई नबियों की, वो भी आलम अरवाह में थे, लेकिन जब उनसे खिताब किया ना तो उनको नबी कह के पुकारा। वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ये अहद व पैमान नबियों से लिया गया, रूहों से नहीं लिया गया। अल्लाह ने नबियों की रूहों को रूहें नहीं कहा, नबी कहा है। एक बात। अब अगली बात सुने। फिर आलम इस्लाम शुरू हो गया, नबी आने शुरू हो गए। अब आने वाला नबी है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। वो ऐलान करते हैं, बल्कि मुझे कहने दो, कुरान ऐलान करता है, रहमान ऐलान करता है, मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा फरमाते हैं कि मैं ऐलान कर रहा हूं, तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं कि आसमानों में एक हस्ती है अहमद के नाम से, वो बस आ रही है। और यहां जो अहमद की तशरीह और तफसीर बयान की गई है वो ये है कि हद से बढ़कर अल्लाह का जिक्र करने वाला, हद से बढ़कर अल्लाह की तारीफ करने वाला। तो आसमानों में वैसे रूहों का कोई नाम नहीं होता, रूहों का तो कोई नाम ही नहीं है, लेकिन अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से ये जात कर रही है कि अल्लाह को प्यार आ गया कि करे मेरी हमद और अहमद न कहलाए। तो ये नाम अभी पैदा ही नहीं हुए तो नाम पहले ही दे दिया गया। अब फिर अगली बात सुने। जनाब आदम अलैहिस्सलाम, ये हदीस मौजूद है, जनाब आदम का ये कहना कि अल्लाह पाक उस नूर के सदक़े में मुझे माफ़ कर दे, मोहम्मद का नाम लेकर कहा, मौला ये नाम जो तेरे नाम के साथ लिखे उसकी बरकत से मुझे माफ़ कर दे। लेकिन इंजील बरनबास ने जो इस पर बात की है ना, वो तो कमाल बात की है। इंजील बरनबास ईसाइयों की बड़ी मोतबर किताब है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये बाब है, द फर्स्ट मैन ऑफ दिस यूनिवर्स, ये उसका उन्वान है, टाइटल है। और वो क्या कह रहा है, ओ माई लॉर्ड, am I not the first man created? Yes, you, Lord said, yes, you are the first man created. Oh my Lord, if I am the first man created, then who is the person whose name is written with your name? जनाब आदम ये सवाल कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि मेरे परवरदिगार, मैं बड़ी हैरत में हूं, मेरा एक सवाल है। फरमाया कहो क्या कहना चाहते हो? मौला मैं ये पूछना चाहता हूं क्या सबसे पहला इंसानी वजूद तूने मुझे नहीं बनाया? फरमाया हाँ, मैंने तुझे इंसान, पहला इंसान बनाया है। तो मौला फिर वो कौन है जिसका नाम तूने अर्श की बुलंदियों पर अपने नाम के साथ लिख रखा है? आवाज आई प्यारे आदम, वो ना होता तो तू भी ना होता। अब ये आसमानों पर अर्श की बुलंदियों पर जो कलमा लिखा हुआ है, जो नाम लिखा हुआ है, अब इस नाम पर गौर फरमाइए। आप महफिल नात करते हैं, आप ये जिक्र रसूल की महफिलें सजाते हैं और बंदे के अंदर जो कुछ होता है वही बाहर आता है। ये आपके मुकद्दर में ऐसे नहीं आ गया, ये किसी माँ के दूध का वो कतरा है जो इश्क रसूल था और वो खून बनकर तुम्हारे वजूद में आया है। और आज तुम्हें ताज़ियत के मौके पर भी
उसवे हसन रसूल की बात याद आ रही है। तो ये इंसान के अंदर जो होता है, ये दीवाने कभी मिलाद मना रहे होते हैं, कभी मेराज मना रहे होते हैं, कभी जिक्र रसूल की बात कर रहे हैं, कभी खुशबू रसूल की बात कर रहे हैं, तो कभी ये भी एक ताल्लुक है ना, जिस रसूल को देखा तक नहीं, जिस रसूल से कभी मिले ही नहीं। 1400 साल पहले कमली वाले ने फरमा दिया इन दीवानों के लिए, साहबा तुम भी बड़ा प्यार करते हो मुझसे, तुम तो मेरे पानी के वुजू के कतरों को, वुजू के पानी के कतरों को जमीन पर नहीं गिरने देते हो, इतना प्यार करते हो ना। लेकिन उस प्यार की वजह यह कि तुमने मुझे देखा हुआ है। बात तो उनकी करो जिन्होंने देखा नहीं, लेकिन मानते इतना है कि मेरे नाम पर सर कटाने को तैयार हो। तो भाई कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें सोचना होगा कि तुम्हारी मजालिस के उन्वान क्या हैं, तुम क्या बातें करते रहते हो, लोगों को किन बातों से रोकते हो, तुम्हें सोचना पड़ेगा। मिलाद को शिर्क करार देने वाले, जिक्र रसूल, और बाज़ औक़ात तो इतनी भोंडी हरकतें करते हैं। एक बंदा मुझे कहने लगा, आप तो इतना जिक्र रसूलुल्लाह का करते हैं कि अल्लाह से मिला देते हैं। मैंने कहा झलिया वो अल्लाह नाल पहले ही मिले ने, असि आप हुण कोशिश जमे से भी मिल जाइए। हमने क्या मिलाना है उनको, वो तो पहले ही मिले हुए। सुम्मदना, फिर परवरदिगार ने दिखा भी, जी देखो मेरे साथ मिला हुआ है कमली वाला। सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। प्यार की इंतहा है, और करीब आ जाओ, और करीब हो जाओ, फिर करीब होते गए, करीब होते गए। ये करीब होना भी अपनी तरफ से नहीं था, अल्लाह की तरफ से था। सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, ये भी एक पूरा मौजू है। अब ये जिनका कोई फौत हो जाता है ना, वो तो गरीब अपने काम में होते हैं ना, तो बाकी जो बंदे होते हैं ना, वो अगर थोड़ा सा अपने काम में कोई हिस्सा डाल दे ना अच्छे काम में, तो कोई हर्ज नहीं होता। अब ये ऐसे जब जलसे रखे जाते हैं ना, तो घर वाले तो ज़ाहिर है इश्तिहार छाप सकते हैं, बाकियों का भी कोई काम होता है, वो काम आप लोगों ने करना होता है, ताकि अगर बज़्म रसूल सजी है तो जमाना देखे कि रसूल के दीवाने किस तरह मचल मचल के आ रहे हैं, क्या तड़प की कैफियत है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आलम अरवा में अल्लाह ने नबियों से ऐदो पैमान लिया। अब यहां एक सवाल मेरे ज़हन में भी आ गया, मौला जब तुझे पता था कि नबी आके जा चुके होंगे, तो ये ऐदो पैमान क्यों लिया कि कमली वाला जब आ जाए तो तुमने उस पर ईमान लाना है। फरमाया यही तो सारे अकीदे की जान है। लोग कहते हैं जिस्म में रूह है तो बंदा जिंदा है, रूह नहीं है तो बंदा मर गया है। यही तो मैंने दिखाना है। अब आलम अरबाब में आपने देखा नबी नबी नजर आया, नबी नबी नजर आया। आलम इस्लाम में भी कैफियत बयान करने का वक्त नहीं है, लेकिन अब मैं वो मंजर आपको दिखाना चाहता हूं जब कमली वाला बुर्राक पे बैठ गया। बुर्राक चल पड़ा और बुर्राक की रफ्तार का मेयार ये था कि जहां नजर पहुंचती थी वहां इसके कदम पहुंचते थे। अब कमली वाले ने अपना एक मुशाहिदा ये भी बयान किया कि रास्ते में मेरी सवारी जब गुजर रही थी, रताली वालों बोलो तो सही ना, इतना बोलो कि तुम्हें आइंदा अगर कोई प्रोग्राम करना पड़े तो यूं अकेले ना मुंह उठा के आया जाया करो, कोई चार बंदे साथ लेके आया करो। नहीं आपकी जिम्मेदारी, ये सारा काम करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बोले ना, मुझे बोलो ना जरा। तो ज़ाहिर है अल्लाह का दीन है, अगर हम सब मिल के काम नहीं करेंगे तो अल्लाह कैसे हमसे राजी होगा। अब ये कोई बारिश का मौसम है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, तैयार फसलों पर बारिश बरस रही है, तौबा करोगे तो माफी मिलेगी ना भाई। चलो जरदारी सही बड़ा फजूल आदमी है, लेकिन इस फसल पर जो बारिश बरस रही है, कोई गुनाह तो तुम्हारे भी होंगे ना। जिसकी सजा में ये मिल रही है कि हमारे हुक्मरान अंग्रेज के कुत्ते बन चुके हैं।
हमारी सियासत अंग्रेज की लौंडी बन चुकी है। कोई गुनाह तो हमारे भी है ना मेरे भाई, पलटना तो पड़ेगा ना, अल्लाह की तरफ रुजू तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई, अल्लाह को तो मनाना पड़ेगा। बात खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा परवरदिगार वो मंजर देखना चाहता हूं। कमली वाले ने मुशाहिदा बयान कर दिया, मेरी सवारी जा रही है, बड़ी तेज रफ्तार सवारी है, पर मैंने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र आ गई। मैंने देखा कब्र के अंदर देखा, नबी ने देखा कब्र के अंदर देखा। अगर अंधा नहीं है तो बोल, क्योंकि नबी की शान देख कर भी नहीं बोलेगा तो अंधा नहीं तो क्या है फिर तू। मेरे नबी की नजर का क्या कहना है। कब्र के अंदर फरमाया मैंने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। कहा सब्र करो, अगला मंजर तो अभी मैंने तुम्हें दिखाना है। और जब नबी की सवारी पहुंची ना अक्सा में, तो 1 लाख और कई हजार सारे के सारे नबी अपनी कब्रों से निकलकर अक्सा में पहुंचे हुए हैं। और मैं यहां एक बात कह दूं, ये मुसलमानों का तमाम फिरकों का मुत्तफिका अकीदा है कि जनाब हजरत सईदना ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत सईदना ईसा अलैहिस्सलाम आज भी अपने जिस्म अतहर के साथ आसमानों पर जलवागर हैं। और जब कुर्ब क़यामत होगा तो ये आसमान से नजूल फरमाएंगे जमीन पर, और बाकायदा इनके लिए सीढ़ी लगेगी। तवज्जो नहीं है ना, बाकायदा सीढ़ी लगेगी। मौला नबी को सीढ़ी तो नहीं चाहिए, नबी तो खुद सीढ़ी होता है तेरी बारगाह तक पहुंचने के। फरमाया ये तो प्रोटोकॉल है ना, लोगों को पता चले कि नबी की इज्जत क्या होती है, नबी का वकार क्या होता है। लेकिन मैं बड़ा हैरान रह गया कि आज आमिना के लाल के इस्तकबाल के लिए आने के वक्त जनाब ईसा ने सीढ़ी का इंतजार नहीं किया, कहीं देर ना हो जाए, बगैर सीढ़ी के ही आ गए। अच्छा, ऊपर से नीचे आना वैसे कोई मुश्किल नहीं होता, नीचे से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर जनाब ईसा बगैर सीढ़ी के ऊपर भी चले गए। अगर ये दीन है तो ये ढकोसलों वाला दीन तुम कहां से ले आए हो। अक्ल के पुत्र बनते हो, बाप से भी पूछो अकल क्या कहती है। जे अकल का पुत्र बन ही गया तो अकल मानते बनना, फिर बेवकूफ ते ना बन, फिर जहालत का तौक ते उतारना यार। क्यों कि अल्लाह ने खुद फरमाया है वलिल्लाहिल इज्जतु वाले रसूलिही वलिल मोमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। जिन्होंने समझ नहीं आती ना कि अल्लाह की इज्जत की है, कमली वाले की इज्जत की है, ईमान वाले की इज्जत की, फरमाया वो है नहीं पक्के जाहल ते पक्के मुनाफिक। बोलो तो सही। इज्जत है अल्लाह दे वास्ते, इज्जत है उहदे रसूल दे वास्ते, और इज्जत है उहदे मनण वाले दे वास्ते। ते बाकी जेडे फारिग ने वो मुनाफिक ने, जिन्होंने समझ नहीं पई आती, उन्होंने आनी भी नहीं। बाबे उन्होंने मत मारी गई है, फलाने तेरी मत मारी गई है। जिन्हों की मत मारी जाए उन्होंने नबी की समझ आ सकती ही नहीं। हजरात अब मैंने वो मंजर देखा, ये सारे के सारे नबी अपनी कब्रों से उठकर आ गए, इस्तकबाल किया, फिर मेरा और तेरा नबी इमाम बन गया और ये सारे मुख्तदी बन गए। अब मुझे एक बात बताओ, वो जो कानून था तुम्हारा वो कहां गया, जिसमें रूह ही कोई नहीं, तेनू मुर्दा ना आखो। दीन ढकोसलों से नहीं बना। आप ये बात समझ में आती है, पीर फकीर लई फिरदे हो तुसी शिरक दे पुतले हो, तुसी दरबारां नूं सजदे करदे हो, और जाहिल नूं इतना पता नहीं कि यह सजदा ताजीम दा है, इस नाल शिरक नहीं होंदा, यह हराम है, हराम भी मना है। और मैं बरमला कहना किसी दरबार का तवाफ जायज नहीं,
किसी साहबे मज़ार नूं सजदा जायज़ नहीं, पर इस दी आड़ विच नबूवत का इनकार ना करो, मनसबे नबूवत का इनकार ना करो, शान रिसालत का इनकार ना करो। किकर शाह ते टाली शाह सानू भी वारा नहीं खांदे जी, सानू भी कमली वाले दे नूर दा जलवा चाहिए, नहीं फकीरी जलियां मारन। अपने घर तुसीं दूतू मलंग जेड़े वाल लैन ओ जी अख लाल हो गई है, नशा जे कीता लाल तो होनी ही होनी है यार, तेनू हलाल ते हराम दा ही पता नहीं चलता। पता रख यार, इन्होंने नाले मसलक ते दाग लाए ने, नाले ईमाना दे डाकू ने, नाले तुहाडे मालां दे डाकू ने। पीरी फकीरी हाथ चुमण का ना नहीं, पीरी फकीरी सिर दे वालों को लैके पैर दे नवां तक अंदरू बारू मदीने वाले नाल प्यार करन दा ना है। नहीं फकीरी जलियां मारन लोग जगावन हूं, नहीं फकीरी वांदियां नदियां सुखियां पार लंघावन हूं, नहीं फकीरी विच हवा दे मुसल्ले पा ठहरावन हूं, नाम फकीर ते नां दा बाहू जेड़े दिल विच यार टिकावन हूं। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। तफसीलात जान दा वक्त नहीं, मैं गुफ्तगू नूं खत्म करन तो पहले चाहना वा कि फकर दी निगाह दा हुसन वेखो, फकीर दी निगाह कित्थे तक पहुंचती है और फकीर दी निगाह दे असरात की होंदे ने। तुसीं बैठे हो ना, अल्लाह का जिक्र कीता जे ना, तो मेरा अकीदा है इस जिक्र की वजह तो तुहाडे अंदर भी नूर पैदा हो गया है और इस नूर नूं परवान चढ़ाने की जरूरत है। और ऐसा मौका जो ऐसा माहौल बन जाए तो फिर सच्ची तौबा करने का वक्त भी यही होता है। जे तुसीं इरादा कर लो सच्ची तौबा का, मरना तो है बजाय इस दे कि तुहाडी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, उस तो पहले तुसीं नमाजी बन जाओ। वैसे बड़े बड़े गंद मैं वेखे ने, पर जितना बेनमाजी गंद है ना, जितनी बड़ी निजासत बेनमाजी है ना, शायद दुनिया कोई गंद होगा। जलील तरीन जानवर है खिंजीर, जिहदा नाम भी लोग नहीं लेंदे, जबान पलीत हो जाएगी। हदीस पाक सुन लो, मेरे कमली वाले आका ने फरमाया ए खिंजीर जैसा जानवर भी अल्लाह ताला दे दरबार च अर्ज़ा करता है मौला तेरा शुक्र है, खिंजीर बनाया ही बेनमाज नहीं बनाया। आज एक मौका है जे तुहानूं मेरी गल दी समझ आ गई है। एक पासे पाकीज़गी ते तहारत दा नूर है, मेरे कमली वाले आका ने फरमाया नमाज मेरी अखां दी ठंडक है, नमाज मेरे दिल दा सरूर है, नमाज मोमिन दी मेराज है। दूसरे पासे फरमाया बेनमाज कोल खंजीर भी पनाह मंगदा है। इतना वड्डा गंद है, तो तुहाडा क्या ख्याल है, गंद च रहना चाहते हो या चंगे च आना चाहते हो? तौबा दा वक्त है, तौबा दी कबूलियत यही घड़ियां होंदियां ने जदों रब दी रहमत बरस रही होवे और उस दे पहरे दे अंदर कमली वाले दे इश्क दे सेहरे बन के बंदा रब कोल मंगे तो यह नहीं हो सकता रब देवे नहीं। दिल मंदा है, गंद चो निकलना चाहते हो तो इस महफिल को गवाह बना के इरादा कर लो कि अज तो लैके असीं नमाज शुरू कर देंगे। जरा उची आवाज नाल मैं फरिश्तियां को गवाह बनाना चाहना, सारे अखीर तक आवाज आनी चाहिए। अच्छा जी, जब बंदा नमाजी बन जाए, सुभान अल्लाह, जिस्म पाक हो गया, लिबास पाक हो गया, जिस्म पाक हो गया, लिबास पाक हो गया, एक दरक होर च मारो, रूह भी पाक कर लो, थोड़ी जी छलांग और लगाओ, रूह भी पाक हो जाए, जिस्म पाक हो गया, लिबास पाक हो गया, रूह भी पाक कर लईए। मेरे आका ने फरमाया कसरत नाल मेरे ते दरूद भेजा करो, रूह भी थोड़ी पाक हो जाएगी। अच्छा, सुल्तान साहब फरमाते हैं कि जेड़ा बंदा आमिले दरूद बन जाए, ये मुमकिन नहीं कि वो मरे और बगैर दीदार मुस्तफा दे मर जाए, यह मुमकिन नहीं। जिन्हों का दिल करता है कि यार मरण तो पहले कमली वाले की जियारत हो जाए, जरा उची आवाज में बोलो थोड़ा जा। जिन्हों का दिल करता है सानू भी जियारत हो जाए। हुण जनाब नमाज का इरादा तुसी कर लिया, देखो चेहरे थोड़े रोशन हो गए ने, भावें रंग काला भी किसी का है ना, ईमान नाल वेखो एक दूजे के चेहरे, नूर आ गया चेहरे पर, सिर्फ इरादा करने नाल। तो जदों नमाजी बन जाओगे तो फिर की मनसब होएगा, तो की मकाम होएगा। हज़रात गिरामी आओ एक और थोड़ा जा एक और हिम्मत करिए। ये जड़ा साडे इर्द गिर्द
एक शिकंजा बनया पिया शैतान दा, सानू इस पासे आन नहीं पिया देंदा, असीं फसे होए हां, उस विचों निकलण दी कोशिश करिए। हाँ जनाब, जिस्म पाक रूह भी पाक कसरत दरूद की वजह तो, और इरादा यह बन गया कि दुबई जाइए ना जाइए, यूरोप जाइए ना जाइए, कभी कमली वाले की जियारत ही हो जाए। यह इरादा बन गया जनाब, जियारत होनी चाहिए। अच्छा जे सरकार ते करम फरमाते हैं, मेरे करीम आका ने फरमाया जदों मैं किसी की ख्वाब आ जावा ना तो समझ लो कि मैं ही आया, क्योंकि मेरी मिसल शैतान नहीं बन सकता। अच्छा यार हुण ईमान नाल दसो कि सरकार आ जान ते मुंह ते विखाण जोगा होना चाहिए कि नहीं? बोले नहीं तुसी यार। मैं अगे भी नहीं हाथ खड़े कराए, हुण भी नहीं कराना चाहता, पर जेड़े चाहते ने कि दीदार मुस्तफा दे वक्त साडे चेहरे ते कमली वाले दे प्यार की अलामत मौजूद होवे ते चेहरा साडा सरकार नूं इतना चंगा लगे कि बार बार दीदार करूं और अपने आप उन्हां दे हाथ खड़े हो जाण। सुभान अल्लाह। यानी हुण तुसीं अज तो लैके नमाजी भी बन गए हो, 1 लाख दरूद पढ़ के फिर जिंदगी भर पढ़ते ही रहना है, ते आज तू चेहरे उत्ते सरकार की सुन्नत भी सजा ली, फिर एक बार हाथ खड़ा कर लो ताकि गल पक्की हो जाए। क्या कहना, बड़ी गल है भाई। हुण जनाब मैदान तो तुसीं जित लिया, ते अगर कोई बीमार बैठा तो बीमार टुर जाए, ये कोई गल तो कोई ना होई नहीं। जिसम के किसी हिस्से दर्द है भाई हाथ खड़ा कर लो, दर्द जिसम के किसी हिस्से हाथ रख लो उत्थे दर्द वाली जगह ते जेड़े नहीं मनते ना वो ना रखन ते साईं अर्ज करने उन्होंने उत्थे वैसे ही बैठे बैठे टीका ला दो जी। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई हो, नफी असबात दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हू, अंदर बूटी मुश्क मचाया, जां फुलन ते आई हू, जीवे मुर्शिद कामिल या हजरत बाहू, जय बूटी लाई हूँ। और एक बड़ा खूबसूरत शेर, ये शेर मैं पढ़ांगा तो फैज़ आ चुका होगा इंशाअल्लाह, बीमारी शिफाज बदल चुकी होगी। तस्बीह फिरी ते दिल न फिरे, की लैना तस्बीह नूं फड़ के हूँ, इलम पढ़िया अदब न सिखिया, इलम पढ़िया अदब न सिखिया, इलम पढ़िया अदब न सिखिया, नहीं करना सजदा। अल्लाह फरमाओ ये ना वेख किस नूं पिया करना, ये वेख आधा कौन पिया। इलम पढ़िया अदब न सिखिया, की लैना इलम नूं पढ़ के हूँ, चिल्ले कट्टे बड़े चिल्ले कटांदे ने लोग तुहाडे कोल, चिल्ले कट्टे कुछ न खटिया, की लैना चिलियां बढ़ के हूँ, जाग बिना दुध जमदे ही नहीं बाहू, थोड़े लाल हुमन कड़ कड़ के हूँ, और ए तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शिद वेख न रजा हूँ। और मंजर वेखो न सिद्दीक़ अकबर नबी नूं वेख रहे ने, सप डंग रहे वेखी जा रहे ने, अकल क्या सोनिया पैर हटा ले जहर, फरमाया जड़ा मेरी झोली विच वो जहर दा दरिया के। मौला अली दी नमाज कज़ा हो रही है, सूरज डुब रहा है, ये तन मेरा चश्मा होवे नबी नूं वेखी जा रहे ने, अखां च आंसू आ गए, रोंदे क्यों, पढ़ लो आना। फरमाया हुण जिहड़ी अदा पढ़ांगा उहदा लुत्फ कुछ होर, ए तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शिद वेख न रजा हूँ, लू लू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला ते एक कज्जा हूँ, इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे, मैं होर किते वल भज्जा हूँ, मुर्शिद दा दीदार बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। हाथ हटा लो, फैज आ गया भाई, हाथ हटा लो। हुण ला के हाथ वेखो, जिते दर्द है सी जिन्हां दा खत्म हो गया वो हाथ चा खड़ा करो, जिन्हां दा दर्द खत्म हो गया भाई जी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ख़त्म जनाब कारी फ़कीर मसूदी साहब पढ़ेंगे, और जनाब उस तो बाद दरूद सलाम के 2 शेर थे, उस तो बाद जनाब दुआ कर लवांगे। तो जिन्होंने संगियों अज मेरे बाहू ने पसंद कर लिया भाई, ये हुण बेमुर्शिदे नहीं रहने चाहिए, तौबा भी कर ली ने, नमाजी भी बन गए ने, ते कमली वाले नाल यारी भी लाना चाहते हैं, तो फिर बेमुर्शिदे ना रहन। इंशाअल्लाह उन्होंने मौका देंगे जनाब कारी